फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हेलो बच्चों। तो आज का यार पता है क्या, हम क्या पढ़ रहे हैं यार? हम लोग ब्रिज कोर्स पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? ब्रिज कोर्स। क्या पढ़ रहे हैं बताओ भाई? ब्रिज कोर्स। कोर्स। मतलब कि जो क्लास 11 से इम्पोर्टेंट चैप्टर है ना, हम उन्हीं चैप्टर के बारे में क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। क्लियर है बातें आप लोग को? जी बोलो यार। सर। सर। ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या है। ब्रिज कोर्स पढ़ेंगे। अब देखो हमारे पास क्या सीन है। तो यार इसमें हम लोग पढ़ेंगे जीओसी। जीओसी का क्या मतलब है? कोई बताएगा क्या इसका मीनिंग? जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं ना, तो हम लोग को काफ़ी ज़्यादा आइडिया मिल जाएगा कि केमिस्ट्री स्टार्ट कैसे करते हैं और केमिस्ट्री कैसे कहाँ फिनिश होता है। समझ गए आप लोग मेरी बातों को? कि केमिस्ट्री में कैसे हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म करेंगे, और आगे जितने भी रिएक्शंस, नेम रिएक्शंस वगैरह होते हैं ना, सबके सब क्या हो जाएगा? काफ़ी ईजी हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाएगा? ईजी हो जाएगा। क्लियर है मेरी बातें? बोलो यस यार। सर। ठीक है। यस सर। तो अब देखो जीओसी में हम लोग स्टार्ट कहाँ से करते हैं, अभी बताता हूँ मैं जीओसी में कहाँ से स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखो। जो जीओसी में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ना, बॉन्ड क्लीवेज से करते हैं। कहाँ से करते हैं? बॉन्ड क्लीवेज। कहाँ से करते हैं बताओ भाई? बॉन्ड बॉन्ड क्लीवेज। क्लीवेज। बॉन्ड क्लीवेज का क्या मतलब होता है? कोई बताएगा मुझे? बॉन्ड क्लीवेज का क्या मतलब होता है? ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड बॉन्ड। ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। मान लो कि हमारे पास क्या है, कार्बन है और कार्बन है। मान लो हमारे पास कार्बन और कार्बन है, दोनों कोवैलेंट बॉन्ड से बने हुए हैं। बोलो भाई। और यस कोवैलेंट सर। बॉन्ड का क्या मतलब है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोवैलेंट बॉन्ड का क्या मतलब है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। मान लो कि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बॉन्ड बनाए हैं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बॉन्ड बनाए हैं। तो जब ये बॉन्ड टूटा ना, जब ये बॉन्ड टूटता है ना, तो जिसका जितना इलेक्ट्रॉन है वो अपना ले लेता है, यह वाला अपना ले लेता है। तो जब ऐसे बॉन्ड टूटता है ना, तो क्या होता है कि यह अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया और यह अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब बताओ, कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन थे? मान लो कि यह CH3 है और यह भी CH3 है। क्या कुछ ऐसे होगा क्या? बोलो यार। कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन बताओ? कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? अरे चार। बोल दो यार। देखो। चार सर। अह, देखो चार। कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन अभी CH3 है ना। तो ध्यान से देखो। ध्यान से क्या देखने वाली है? दो यहाँ पे, दो यहाँ पे, दो यहाँ पे और एक यहाँ पे। टोटल कितना हो गया? गुरमानंद बताओ यार, कितना हो गया टोटल? 7 हो गए ना? 7 टोटल। कितने हो गए? 7 हो गए। तो आप बताओ कि इसको स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 7 या 8? 8। 8 की जरूरत है। आप बताओ, 7 इलेक्ट्रॉन है तो क्या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है या फिर इलेक्ट्रॉन रिच है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, यानी इसके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो आप बताओ। ठीक है। तो ऐसे ऐसे जब बॉन्ड क्लीवेज होते हैं ना, कि दोनों शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन जिसका जो है अपना ले लेता है, तो ऐसे ऐसे बॉन्ड क्लीवेज को हम लोग क्या बोलते हैं? होमोलाइटिक क्लीवेज। क्या बोलते हैं? होमोलाइटिक। होमोलाइटिक। होमोलाइटिक क्लीवेज। क्या बोलते हैं? होमोलाइटिक क्लीवेज। क्लियर है बातें? बोलो यार। यस सर। और इससे इससे जो फॉर्मेशन होता है उसको क्या बोलते हैं? कार्बन फ्री रेडिकल। अगर मानो कार्बन का बॉन्ड टूटता है तो क्या बोलेंगे? कार्बन कार्बन फ्री रेडिकल। क्या बोलेंगे? कार्बन फ्री फ्री रेडिकल। रेडिकल। क्लियर है बातें? क्लियर यस है। सर। अब आगे देखो, आगे हमारे पास क्या सीन है। इसको बोलेंगे कार्बन फ्री रेडिकल, और ऊपर वाले क्या? होमोलाइटिक क्लीवेज। अब ध्यान से देखो। ऐसे तो हो गया होमोलाइटिक क्लीवेज या कार्बन फ्री रेडिकल। अब मान लो कि वही CH3 और CH3 कुछ ऐसे है, और यह भी क्या है? शेयरिंग इलेक्ट्रॉन से बने। किससे बने हैं? शेयरिंग इलेक्ट्रॉन से। मान लो कि शेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन, मानो कि अपना इलेक्ट्रॉन तो लिया ही और दूसरे वाले का भी शेयरिंग क्या किया? ले लिया। तो आप बताओ, ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, तो पहले कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि अपना तो इलेक्ट्रॉन इसके पास खुद का है ही, दूसरे का भी इलेक्ट्रॉन क्या किया? ले लिया। और दूसरे वाले कार्बन के पास कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव। आएगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन निकाला गया है। अब इसको अगर मैं ड्रॉ करूं, ध्यान से देखना। ध्यान से देखना, मैं इसको ड्रॉ करूं, कार्बन, हाइड्रोजन, 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 यहाँ पे माइनस, और प्लस कर देते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, 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 और यहाँ पे क्या?
प्लस हो गया। क्लियर है बातें? तो अब एक बात बताओ, एक बात क्या बताना है कि पहला वाला जो हमारे पास कार्बन है और दूसरा वाला हमारे पास कार्बन है, पहले वाले कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 9. 9 नहीं, देखो 6 8 तो यहाँ 8 पे है, 6 तो यहाँ पे है, और 7 वाला ये, और जब ये किसी का लिया तो 8, इसके पास टोटल कितना है? 8 है। इसके पास न ही इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, न ही इलेक्ट्रॉन की कमी है, यह अपनी जगह पे क्या है? सही है। क्लियर है बातें? बोलो यार। यस सर। क्लियर है। लेकिन वही बात करूं अगर दूसरे की, तो दूसरा वाला हमारे पास क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, टोटल कितने? 6। तो इसके पास क्या है? 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन। तो आप बताओ कौन सा कार्बन डेफिशिएंट है और कौन सा कार्बन रिच है? 2 नंबर वाला Second. डेफिशिएंट। 2 नंबर वाला। डेफिशिएंट। और फर्स्ट नंबर वाला रिच। रिच है। क्लियर है क्या बात है? यस सर। क्लियर है। तो सिंपल सी बात देखो, अगर मान लो इसके पहले यह बॉन्ड नहीं था, इसके पहले जब बॉन्ड टूटा नहीं था, तो इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, चाहे या फिर कितने कोऑर्डिनेट, कितने बॉन्ड थे, कितने कोवेलेंट बॉन्ड थे? 4। इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना था? sp3. sp3। और दूसरे वाले का कितना था? sp3. sp3। अब बताओ पहले वाले का बॉन्ड टूटने के बाद पहले वाले के पास कितना हुआ? sp3. sp3। बट दूसरे वाले का sp2. क्या? sp2। sp2। क्या बातें क्लियर है क्या? सर यस सर। फर्स्ट वाला इलेक्ट्रॉन रिच कैसे? उसके पास तो टोटल 80 मैंने इलेक्ट्रॉन्स मैंने है. इलेक्ट्रॉन रिच बोला ही नहीं। मैं बोला वो ना रिच है, ना ही कम है, ना ही ज्यादा है, बट दूसरे वाले के पास क्या है? कम है। क्लियर है बातें? ओके सर. अब किसी को डाउट तो नहीं ना इसका sp2 क्यों हुआ, उसका sp3 क्यों हुआ? अगर डाउट हो तो एक बार बता दो यार, मैं फिर से बताऊंगा। नहीं सर, अगर समझ आपको गया। डाउट, समझ गए? आगे बढ़ो। अब देखो, जब दोनों आपस में अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले लें, तो उनको क्या बोलेंगे? होमोलाइटिक क्लीवेज। क्या बोलेंगे? होमोलाइटिक क्लीवेज। लेकिन जब एक दूसरे का इलेक्ट्रॉन ले लें और अपने ऊपर चार्ज बना ले, चार्ज यानी कि या फिर केटायन या फिर एनायन, तो ऐसे ऐसे जब बॉन्ड क्लीवेज होगा तो इनको क्या बोलेंगे? हेट्रोलिटिक. सर सर सर, एक हेट्रोलाइटिक। डाउट था सर। हाँ जी पूछो। सर जो ये sp3 आपने बोला ना, जो ऊपर पहले नंबर वाले पे sp3 आएगा, हाँ ये हाँ, बॉन्ड से देखा जाता है फिर इलेक्ट्रॉन से देखा जाता है? देखो हम देखते हैं सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। मैंने पिछली क्लास में जब बताया था ना, तो बोला था सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर हमें काउंट करना है। अगर सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर मिला के अगर हमारे पास 4 होता है तो sp3 होगा, 3 होगा तो sp2 होगा, 2 होगा तो sp होगा। ऐसे हमने बोला था। ओके ओके, समझ गया। क्लियर है? यस सर। क्लियर है। डाउट है क्या किसी को? कोई डाउट नहीं है। तो जब ये बॉन्ड क्लीवेज होगा तो क्या करेंगे? हेट्रोलाइटिक क्लीवेज बोलेंगे। अब ध्यान से देखो, जो नेगेटिव होगा ना, नेगेटिव वाला, उसको बोलते हैं एनायन। क्या बोलते हैं? एनायन। एनायन। और जो पॉजिटिव वाला होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? केटायन. केटायन। क्या बोलते हैं? केटायन कैटा। बोलते हैं। जो नेगेटिव वाला होता है उसको एनायन बोलते हैं, जो पॉजिटिव वाला होता है उसको क्या बोलते हैं? कैटा। केटायन। क्या किसी को कुछ डाउट है क्या? नो सर। बोलो यार, किसी को कुछ डाउट है? नो। ओके ओके ठीक है। अब ध्यान से देखो, हमारे पास 3 चीजें निकल के आई। बॉन्ड क्लीवेज के बाद 3 चीजें निकल के आई, एक कार्बन फ्री रेडिकल, एक कार्बोकेटायन, और एक कार्ब एनायन। एक कार्बन फ्री रेडिकल और एक कार्बोकेटायन और एक कार्ब एनायन। अब ध्यान से देखो, जो कार्बन फ्री रेडिकल है और जो कार्बोकेटायन, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कार्बन फ्री रेडिकल, और यह क्या है? कार्बोकेटायन। और यह क्या है? कार्बो एनायन। क्लियर है बातें? कार्बन फ्री रेडिकल, यह तीनों के तीनों क्या है? रिएक्शन इंटरमीडिएट है। क्या है? रिएक्शन, बोलो भाई, रिएक्शन इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट. इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट। अब हमें इसकी इन्हीं के बारे में पढ़ना है। हम जीओसी में किसके बारे में पढ़ेंगे? इन रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में ही पढ़ेंगे। अब इन रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में हम क्या पढ़ेंगे? सबसे ज्यादा जो पढ़ने वाला चीज है वो क्या है? स्टेबिलिटी। क्या है? स्टेबिलिटी।
कि अगर मानो आपको 2-3 कार्बोकेटाइन दे दिया और पूछ दिया कि इन तीनों में स्टेबल कौन है, क्या पूछ दिया, इन तीनों में स्टेबल कौन है, तो हम कैसे बताएंगे स्टेबिलिटी? तो इसके लिए कुछ तरीके हैं। हमें क्या क्या पढ़ना होगा स्टेबिलिटी बताने के लिए? क्या क्या पढ़ना होगा? सबसे पहला इंडक्टिव इफेक्ट। क्या पढ़ना होगा? बोलो यार। इंडक्टिव इंडक्टिव इफेक्ट क्या पढ़ना पड़ेगा? इंडक्टिव इफेक्ट। दूसरा क्या पढ़ना पड़ेगा? मेजोमेरिक इफेक्ट या फिर रेजोनेंस। क्या बोलेंगे इसको दूसरे को? रेजोनेंस रेजोनेंस, रेजोनेंस। और तीसरा हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? हाइपर कंजुगेशन। क्या पढ़ना पड़ेगा? हाइपर कंजुगेशन। क्या बातें क्लियर है क्या यहाँ तक? ये हमें Yes, sir. 3 चीजें पढ़ लेंगे क्या? अब देखो इंडक्टिव इफेक्ट भी 2 तरीके का, एक होता है प्लस आई इफेक्ट। क्या होता है? प्लस आई इफेक्ट। दूसरा क्या होता है? माइनस आई Minus. इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट। एक होता है प्लस आई इफेक्ट, दूसरा होता है माइनस आई इफेक्ट। अब रेजोनेंस भी 2 तरीके का, एक होता है प्लस एम इफेक्ट, प्लस एम इफेक्ट है। दूसरा क्या होता है? माइनस I- एम इफेक्ट minus. माइनस एम इफेक्ट, माइनस एम इफेक्ट। एक होता है प्लस एम इफेक्ट, दूसरा क्या होता है? माइनस एम इफेक्ट। किसी कुछ डाउट है क्या? बोलो यार, किसी कुछ डाउट है क्या? No, sir. कोई डाउट नहीं है। तो हमें ये चीजें 5 चीजें पढ़नी है। अगर ये 5 चीजें अगर हम लोग पढ़ लेंगे ना, तो जो हमारे पास इंटरमीडिएट है ना, कार्बोकेटायन, कार्बो एनायन और कार्बन फ्री रेडिकल, उसके स्टेबिलिटी के बारे में हम आसानी से क्या कर सकते हैं? स्टडी कर सकते हैं। कोई डाउट है किसी को? No, sir. कोई डाउट नहीं। आगे बढ़े? Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखो, अब बात करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट की। किसकी बात करते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट की। सबसे पहला हमारे पास है इंडक्टिव इफेक्ट। क्या है? इंडक्टिव Inductive. इफेक्ट। आप ये बताओ, क्लास 11th में पढ़े थे क्या आप लोग इसको? Yes, sir. क्या? Yes, sir. एक मिनट रुक जाओ। इंडक्टिव इफेक्ट। अब देखो इंडक्टिव इफेक्ट मैंने आपको कितने तरीके का बताया? 2 तरीके का बताया। सबसे पहले मान लेते हैं हम लोग कार्बोकेटायन का अगर एग्जांपल ले लें, कार्बन प्लस वाले का एग्जांपल ले लें, और मान लो कि इससे हम कोई ग्रुप लगा देते हैं। क्या कर देते हैं? इससे कोई एक ग्रुप लगा देते हैं। तो ध्यान से देखो, इससे ग्रुप लगाने का क्या मतलब है? ध्यान से देखो, मानो यह कार्बोकेटायन है, अब ग्रुप का मतलब क्या? CH3 लगा दिया। मान लो यह कार्बोकेटायन है, ग्रुप का मतलब क्या? क्लोरीन लगा दिया। मान लो यह कार्बोकेटायन है, ग्रुप का मतलब क्या? CH2 CH3 लगा दिया। तो ग्रुप कौन कौन सा है? ग्रुप यही तो है ना कुछ। ये CH3 है, यह F है, और यह क्या है? C2H5 है। यह CH3 है, यह F है, और यह क्या है? C2H5 है। क्लियर हो गई बातें आपको? क्लियर हो गई। तो ये जो ग्रुप का मतलब है, कार्बोकेटाइन के बगल में जो भी जुड़ा होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रुप बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अरे Group. बोलो भाई, ग्रुप बोलेंगे। अब एक आप चीज बात बताओ, अब एक आप बात बताओ, मान लो कि यह कार्बोकेटायन है, प्लस है, आप बताओ इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है या फिर इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है? इसके पास कमी है कमी है। तो हमारे पास ग्रुप है। अब ग्रुप भी 2 तरीके का, एक हो जाएगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, मतलब कि ऐसा हम ग्रुप लगा दे कि इससे इलेक्ट्रॉन खींचे। क्या करे? इससे इलेक्ट्रॉन खींचे, जो कार्बन के पास प्लस है उससे इलेक्ट्रॉन खींचे। या फिर हम ऐसा ग्रुप लगा दे कि इलेक्ट्रॉन क्या करे? डोनेट करे, या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेट करे। तो आप बताओ उस पॉजिटिव के लिए क्या बेहतर होगा? उसके स्टेबिलिटी के लिए क्या बेहतर होगा? इलेक्ट्रॉन खींचने वाला या फिर इलेक्ट्रॉन देने वाला? इलेक्ट्रॉन देने Electron वाला देने वाला. इलेक्ट्रॉन देने वाला। अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, अगर हम इलेक्ट्रॉन देने वाला कोई भी ग्रुप लगा दिए, तो जाहिर सी बात है उसको क्या करेगा? स्टेबल ही करेगा। बोलो यार, Yes, sir. यस स्टेबल सर करेगा। कोई इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप लगा दिए तो Electron ले लेगा. Unstable कर देगा. स्टेबल करेगा, अनस्टेबल करेगा। क्लियर है बातें? क्लियर है। Yes, sir. डन। तो देखो, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ना, तो ऐसे ऐसे ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लस आई ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लस आई ग्रुप बोलते हैं। और ऐसे ऐसे इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लस आई इफेक्ट बोलते हैं। तो जो प्लस आई ग्रुप की वजह से जो इफेक्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लस आई
इफेक्ट बोलते हैं। अब मान लो कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, मान लो कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो ऐसे ऐसे ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, माइनस आई ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइनस आई ग्रुप बोलते हैं। क्लियर है बातें। और ऐसे ऐसे इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, माइनस आई इफेक्ट बोलते हैं। ऐसे ऐसे ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, माइनस आई इफेक्ट बोलते हैं। किसी को कुछ डाउट हो तो बताओ यार। नो सर। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है, बोल दो यार। नो सर। कुछ कोई डाउट नहीं है ना, कोई डाउट नहीं है। आओ अब हम बातें करते हैं, थोड़ा सा बातें करते हैं, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना क्या बातें करते हैं। अब ये बताओ, जो प्लस आई इफेक्ट है वो कौन सा ग्रुप देता है, किस टाइप का ग्रुप देता है। जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो। जिसके पास, इलेक्ट्रॉन। देखो देखो, प्लस आई वही होता, वही ग्रुप होगा जो इलेक्ट्रॉन देने वाला होगा, और माइनस आई वो होगा जो इलेक्ट्रॉन लेने वाला होगा। अब एक चीज याद रखना, जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है ना, यह सिग्मा बॉन्ड के थ्रू होता है। किस बॉन्ड के थ्रू होता है, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू होता है। किसके बॉन्ड के थ्रू होता है, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू होता है। क्लियर है क्या, बोलो भाई। क्या इंडक्टिव इफेक्ट में कोई पाई बॉन्ड का रोल है, नो सर। कोई रोल नहीं है। इंडक्टिव इफेक्ट में केवल और केवल किसका रोल है, सिग्मा बॉन्ड का। इंडक्टिव इफेक्ट में केवल और केवल किसका रोल है, सिग्मा बॉन्ड का। सिग्मा बॉन्ड के थ्रू क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है, और यह डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। क्या होता है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। डिस्टेंस डिस्टेंस डिपेंडेंट, डिस्टेंस डिपेंडेंट, यानी कि डिस्टेंस पे क्या होता है, डिपेंड करता है। क्लियर है बातें, बताओ भाई। यस सर। क्या क्लियर है। तो एक तो सबसे पहली बात है सिग्मा बॉन्ड के थ्रू होता है, दूसरा क्या, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। आओ कुछ बातें करते हैं, आओ हम लोग क्या करते हैं, कुछ बातें करते हैं। मान लो कि हमारे पास क्या है, कार्बन प्लस है, कार्बन प्लस है। एक मैंने लगा दिया यहाँ पे CH3, या फिर मैंने अभी लगा दिया फ्लोरीन। क्या लगा दिया मैंने, फ्लोरीन लगा दिया। सॉरी। और यहाँ पे C प्लस है, और मैंने क्या लगा दिया, फ्लोरीन लगा दिया। अब यहाँ पे हमारे पास C प्लस है, और मैंने क्या लगा दिया, ब्रोमीन लगा दिया। अब आप ये बताओ, ये बताओ, जो फ्लोरीन है, क्लोरीन है और ब्रोमीन है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप में क्यों, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, जिसकी वजह से ये क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ठीक है। खींच रहे हैं। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, अपनी तरफ खींच रहे हैं। क्या कोई डाउट है क्या किसी को, नो सर। कोई डाउट नहीं ना, नो बोल दो सर। यार, कोई डाउट नहीं। तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहे हैं। और ये बताओ यार, जब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो आप बताओ क्या स्टेबल कर रहे हैं कि डिस्टेबल कर रहे हैं, अनस्टेबल। अनस्टेबल। अनस्टेबल कर रहे हैं, यानी कि अनस्टेबल कर रहे हैं। तो ये बताओ, जो ज्यादा खींचेगा वो ज्यादा अनस्टेबल करेगा, यस सर। और जो कम खींचेगा वो कम स्टेबल कम अनस्टेबल। कम अनस्टेबल करेगा। तो आप बताओ, अनस्टेबल तो तीनों कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन कर रहा है, जो ज्यादा खींच रहा है। यस सर। तो आप बताओ सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन होगा, फ्लोरीन। कौन होगा, फ्लोरीन। यह वाला क्या होगा, ज्यादा नहीं। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ब्रोमीन। ब्रोमीन। मैं लिख देता हूँ स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑर्डर अक्सर क्या पूछता है, स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछता है, पहला, दूसरा, तीसरा। सबसे ज्यादा जो स्टेबल होगा वो तीसरा होगा, फिर सेकंड, एंड सेकंड। देन फर्स्ट। फर्स्ट। क्या कोई डाउट है क्या आपको, नो सर। किसी को कोई प्रॉब्लम, नो सर। हो जाएगा। यस। आओ आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो स्टेबिलिटी देख लेना। तो एक चीज मैं बताता हूँ, अगर मान लो हमारे पास क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, सॉरी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा वही क्या करेगा, कार्बोकेटायन को स्टेबल करेगा। बोलो भाई, यस सर। क्या लिख सकता हूँ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, या फिर प्लस आई ग्रुप। अगर प्लस आई ग्रुप वाले जितने ज्यादा हुए तो क्या होंगे, स्टेबल करेंगे कार्बोकेटायन को। लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिख दे रहा हूँ। आप बताओ, अगर वही माइनस आई वाले लग गए तो, अनस्टेबल करते हैं।
ठीक है, तो मान लो कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग गया तो क्या होगा, या फिर -I ग्रुप लग गया तो क्या होगा, अनस्टेबल करेगा। बोलो भाई, अनस्टेबल Yes. करेगा। तो इसीलिए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। किसी को कुछ डाउट है? No, sir. बोल दो यार, अगर डाउट थोड़ा सा भी होगा तो आप लोग बता देना, ठीक है? Yes. अगर थोड़ा सा भी डाउट होगा तो क्या करोगे आप लोग, बता दोगे। आओ और भी बात करते हैं थोड़ा सा, आओ और भी बात करते हैं थोड़ा सा। मान लो कि हमारे पास क्या है, यहाँ पे CH2+ है, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे क्या है, CH2 है, और यहाँ पे फ्लोरीन है। यहाँ पे CH2+ है, यहाँ पे CH है, यहाँ पे फ्लोरीन है, और यहाँ पे क्या है, CH3 है। अब ये बताओ, क्या बताना है आपको, जो यहाँ पे कार्बोकेटायन है, कार्बन प्लस वाला है, या पहला है और यह दूसरा है? आप बताओ स्टेबल कौन होगा दोनों में? फर्स्ट वाला, कैसे फर्स्ट वाला? क्योंकि सर डिस्टेंस ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कम होंगे, whereas इन केस ऑफ सेकंड, एक तो फ्लोरीन पास में है तो फिर ज्यादा विड्रॉ करेगा। देखो, सिंपल सी बात है, यह दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाले हैं, दोनों कौन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाले हैं। तो जो ज्यादा नजदीक होगा वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। तो दूसरा वाला दूसरे कार्बन पर है, तीसरा वाला किस पे है, तीसरे कार्बन पे है। तो जो नजदीक होगा वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो क्या होगा, ज्यादा अनस्टेबल करेगा। इसका मतलब स्टेबल कौन है, फर्स्ट वाला इलेक्ट स्टेबल है किसके कंपेरिजन, सेकंड के Second कंपेरिजन। one. क्या डाउट है क्या किसी को? हाँ सर। कोई डाउट नहीं ना, कोई डाउट नहीं। अब ये बताओ, मान लो कि मैंने बोला, यहाँ पे फ्लोरीन बोल दिया, यहाँ पे क्लोरीन बोल दिया। अब ये बताओ ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन खींच सकता है, फ्लोरीन। क्लोरीन। तो इस हिसाब से इनका भी एक ऑर्डर होगा कि हाँ कौन ज्यादा खींच सकता है, कौन कम खींच सकता है। बोलो भाई, Yes, sir. आओ यस इनका भी ऑर्डर देखते हैं हम लोग। ये सब पढ़ लेना यार, सब पढ़ लेना ये। देखो, इनका भी ऑर्डर देख लेते हैं। देखो, है क्या चीज हमारे पास, यहाँ पे है ओ, देखो क्या है यहाँ पे, O+R2। अब यहाँ पे R का क्या मतलब है, R का मतलब कुछ भी हो सकता है, कोई भी एल्काइल ग्रुप, कोई भी एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप का क्या मतलब है, CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, और क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो क्या होना चाहिए, एल्काइल ग्रुप होना चाहिए। अब इससे ज्यादा वैल्यू किसको दिया हुआ है, NR3 को दिया हुआ है। आप बताओ ऐसा ऑर्डर इसने क्यों रखा है। इसके बाद तीसरे वाले को छोड़ दो, चौथे वाले पे देख लेते हैं। चौथे वाले पे क्या दिया हुआ है, NO2 दिया हुआ है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, CN दिया हुआ है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, COOH दिया हुआ है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, कोई भी एक्स ग्रुप दिया हुआ है। आप बताओ एक्स ग्रुप का क्या मतलब है, Halide. कोई भी हैलोजन ग्रुप, कोई भी क्या है, हैलोजन ग्रुप। और हैलोजन ग्रुप में क्या क्या हो सकता है बताओ जरा। Fluorine, fluorine, bromine, iodine. क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और Iodine. आयोडीन। क्लोरीन, फ्लोमीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लियर है Iodine. बातें, Yes, sir. क्लियर है। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो कि मान लो कि हमारे पास कार्बन प्लस कर दिया मैंने, और यहाँ पे OR ऐसे कर दिया, यहाँ पे कार्बन प्लस कर दिया, और यहाँ पे क्या कर दिया, NR3+ कर दिया। इसको मैंने बोल दिया पहला, इसको मैंने बोल दिया दूसरा। आप बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है। फर्स्ट वन। देखो, ये -I ग्रुप है। -I ग्रुप का क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन खींचना। और ये पहला वाला जो है ना, पहला वाला ये ज्यादा तेजी से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, दूसरा वाला उससे कम तेजी से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। तो आप बताओ, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है तो स्टेबल कर रहा है कि डिस्टेबल कर रहा है, Destable. Unstable. अनस्टेबल कर रहा है। जब अनस्टेबल कर रहा है तो जाहिर सी बात है पहला वाला ज्यादा अनस्टेबल करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर क्या है, ज़्यादा है. ज्यादा है। तो इसकी वजह से पहला वाला क्या होगा, ज्यादा अनस्टेबल अनस्टेबल। करेगा। इसका मतलब स्टेबल कौन हुआ, सेकंड वन। सेकंड वाला।
अब आप ये पूछ सकते हो क्या कि ओ आर, मान लो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे NR3 प्लस है। अब आप पूछ सकते हो क्या कि सर OR में और NR3 में इसने OR को ज्यादा क्यों बोला। सबसे पहली बात है, ध्यान से देखना, ये जितने प्लस वाले हैं ना, क्या है प्लस वाले, यह ज्यादा तेजी से इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं। ज्यादा तेजी से इलेक्ट्रॉन खींचने का क्या रीजन है बताओ भाई। सबसे पहली बात, इनके पास इलेक्ट्रॉन, एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हाँ, है। इनके पास वैसे इलेक्ट्रॉन की कमी है, बोलो यार, इनके पास हाँ क्या यस इलेक्ट्रॉन की कमी है। और जब कोई भूखा रहेगा तो जाहिर सी बात है और तेजी से खींचेगा, बोलो यार, यस सर। और तेजी से क्या करेगा, खींचेगा। तो जाहिर सी बात है, ध्यान से देखो, इसके पास भी प्लस है और प्लस इसके पास भी है, लेकिन ऑक्सीजन वाला ज्यादा तेजी से क्यों खींच रहा है। क्योंकि वो सर ज्यादा ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ज्यादा बिल्कुल इलेक्ट्रोनेगेटिव। बिल्कुल बिल्कुल। देखो प्लस के मैटर में तो दोनों बराबर है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा है, इसकी वजह से क्या है, ऑक्सीजन ज्यादा, खींचता मोर है इलेक्ट्रॉन तो ज्यादा अट्रैक्शन। इलेक्ट्रॉन खींचेगा। क्लियर है बातें, अरे बोलो यार। यस यस सर। सर। क्लियर है। ऐसे फिर NO2 आएगा, फिर CN आएगा, फिर COOH आएगा, फिर X आएगा। आई होप आप लोग समझ सर गए होगे मेरी बात। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है क्या, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स वगैरह वैलेंस शेल में। हाँ यार, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करती है। आपने ना क्लास 11th में पीरियोडिक टेबल में पढ़ा होगा इन सब चीज़ों को, कि आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है, कितने सेल है, कई फैक्टर पे डिपेंड करती है। हाँ सर। समझ गए क्या। यस सर। बोलो, कोई डाउट है। नो सर। कोई डाउट नहीं है, तो यहाँ तक क्लियर है क्या सबको, यहाँ तक यस सर। क्लियर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े। ये रहा इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप, ये कौन है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप। अब एक आता है इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप, कौन आएगा, इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप। इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप, मान लो कि हमारे पास क्या है, यहाँ पे CH3 माइनस है, उसके बाद क्या है, NH2 माइनस है, उसके बाद क्या है, O माइनस है, उसके बाद क्या है, COO माइनस है, उसके बाद क्या है, C CH3 और CH3। क्लियर है क्या बातें। यस सर। अब ये बताओ, इसमें से जाहिर सी बात है, ये सब इनके सब के पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, और जब ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, इसी वजह से क्या है, इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते डोनेट। हैं। और जब डोनेट कर सकते हैं, तो कार्बन को क्यों पहले रखा गया, फिर नाइट्रोजन को रखा गया, फिर ऑक्सीजन को रखा गया, इन तीनों का आप रीजन बता सकते हो क्या, बोलो भाई। सर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर से रिड्यूस हो रहे हैं ताकि ये बिल्कुल। जल्दी दे सके। मान लो कि यह भी इसके पास माइनस चार्ज है, तो यह भी 100 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसके पास भी माइनस चार्ज है तो 100 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और इसके पास भी माइनस चार्ज है तो कितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 100 100। इलेक्ट्रॉन दे रहा है। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना, जब ये 100 इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, नाइट्रोजन और कार्बन से ज्यादा है, तो यह कितना खींच ले रहा है, 50 खींच ले रहा है। इसके पास बचा कितना, 50 बचा ओनली। यह मान लो नाइट्रोजन 40 खींच रहा है, ऑक्सीजन से तो कमी खींचेगा ना, तो बचा यस कितना, सर। 60 बचा। और यह क्या है, इसमें कितना बचा, मान लो ये 30 खींचा, बचा कितना, 70 बचा। तो आप बताओ सबसे ज्यादा किसने दिया, CH3 नेगेटिव। CH3 ने। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ये अच्छा ग्रुप है, अगर CH3 माइनस हो तो। क्लियर है बातें, क्लियर है। यस सर। एक चीज और याद रखना, हमारे पास जो CH3 मेथिल ग्रुप होता है ना, यह क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। डोनेट। इलेक्ट्रॉन, सर इसका रीजन क्या होता है? देखो यार, रीजन रीजन तो हम नहीं बता सकते, बट ये होता है ना कि इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखा जाता है। क्या देखा जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखा जाता है। जैसे कि मान लो हमारे पास यह क्या है, कार्बन पॉजिटिव है और यहाँ पे CH3 है, तो आप बताओ यह दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, बराबर है, कार्बन और यस सर। कार्बन की। तो जब बराबर है और इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो खींच सकता है कि नहीं खींच सकता है, हाँ बोलो, यस। खींचेगा।
अरे बोल दो यार। यस सर। खींचेगा। अगर वही यहाँ पे कार्बन पॉजिटिव है और यहाँ पे मैंने NH2 लगा दिया, तो अब बताओ, अब यह वाला खींचेगा, नाइट्रोजन वाला खींचेगा? यस हाँ सर। सर। हाँ, अपनी तरफ खींचेगा। तो ऐसे चलता रहता है। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। क्लियर हो गया क्या बातें? यस सर। यस क्लियर सर। हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, कुछ ऐसे बचा। तो ये सब तो हो ही गया। अब देखो, हमारे पास मान लो कि हमारे पास कार्बोकेटायन है, CH3 पॉजिटिव, CH3, और यहाँ पे क्या है, CH3 है। और यहाँ पे देखो, CH3, CH3, यहाँ पे H है, यहाँ पे पॉजिटिव है। यहाँ पे क्या है, CH3, H2, और यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या है, CH3 पॉजिटिव है। डाउट है क्या किसी को? बोलो यार। कोई डाउट है? कोई नहीं डाउट सर। नहीं है। अब देखो, यह जो होता है ना, यह इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। अगर मैं आपको पहला, दूसरा, तीसरा और चौथे की बात करूं, तो आप बताओ स्टेबल कौन है सबसे ज्यादा? 1, उसके बाद 2, फिर 3 एंड 4। सिंपल सी बात है यार। यह इलेक्ट क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा तभी तो इसको स्टेबल करेगा ना, बोलो। तभी इसको स्टेबल करेगा। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे है CH3 और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो इसको तीन तरफ से डोनेट कर रहा है, यह भी डोनेट कर रहा है, यह भी कर रहा है और यह भी कर रहा है। तो आप बताओ, इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबिलिटी मिल रही है कि नहीं मिल रही है? मिल रही है ना? मिल रही है। अब ये बताओ, इसको कितनी तरफ से डोनेटिंग मिल रहा है इलेक्ट्रॉन का? इसको कितनी तरफ से मिल रहा है? 2 अरे भाई, साइड्स। दो साइड से मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है, स्टेबल तो यह भी हो रहा है, लेकिन पहले वाले के कंपेरिजन में थोड़ा कम हो रहा है। तीसरे वाले के पास ओनली एक ही साइड से मिल रहा है, चौथे वाले को कोई नहीं दे रहा है। क्लियर है बातें? अरे बोलो यार। यस सर। किसी को कुछ डाउट है क्या इसमें? नो सर। कोई डाउट तो नहीं है ना? बोलो यार। कोई डाउट नहीं है। तो इस हिसाब से क्या हो गया, यह हो गया कि यह वाला स्टेबल है, फिर यह वाला, फिर यह वाला। अगर मान लो सेम चीज कुछ ऐसे होता, ध्यान से देखना, C- होता, यहाँ पे CH3 होता, यहाँ पे CH3 होता, और यहाँ पे क्या होता, CH3 होता, यहाँ पे CH3 होता, यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे CH3 होता, यहाँ पे H होता, यहाँ पे मान लो CH3 होता, यहाँ पे H2 होता, यहाँ पे माइनस होता, यहाँ पे CH3 माइनस होता। इसको मान लो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, चार है। आप बताओ स्टेबल कौन है ज्यादा? 4, 3, 2, 1। कैसे? सर क्योंकि इसके ऊपर रिच चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो उसको CH3 ग्रुप दे रहा है, तो वो अनस्टेबल हो रहा है। बिल्कुल। एक तो ऑलरेडी इसके पास इलेक्ट्रॉन है, और जब ये ग्रुप अगर इलेक्ट्रॉन देगा, तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, रिपल्सन करेंगे कि नहीं करेंगे? बोलो यार। यस सर। रिपल्सन करेंगे। इसलिए क्या होता है, एक तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, इसको तीन तरफ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, यह स्टेबल नहीं, क्या होगा, अनस्टेबल होगा। तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल फर्स्ट वाला, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। क्या बातें क्लियर है क्या सबको? यस सर। ऐसे कर लोगे आप लोग? यस सर। कोई दिक्कत आएगी? अब ध्यान से देखो, एक चीजें मैं और बताता हूँ आपको। CH3, CH3, CH3 और माइनस। अब ध्यान से देखो, यह जो कार्बन पे प्लस और माइनस है ना, अगर यह कार्बन जितने कार्बन से जुड़ा होगा उतने ही डिग्री का होगा। तो आप बताओ, यह जो कार्बन है बीच वाला, वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 3। तीन कार्बन से, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, 3 डिग्री कार्ब एनायन। अगर ये वही पॉजिटिव चार्ज होता तो हम लोग क्या बोलते थे, 3 डिग्री कार्बोकेटायन, 3 डिग्री कार्बोकेटायन। अगर मान लो यहाँ पे CH3 और CH3 और यहाँ पे H, अब बताओ ये कितने डिग्री का कार्बन है? 2 डिग्री। 2 डिग्री। 2 डिग्री। क्योंकि यह कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है? 2 से। दो 2। कार्बन से अटैच है। क्लियर है बातें? यस सर। क्लियर है। अब देखो, यहाँ पे मान लो कि यह कार्बन है और यहाँ पे CH3 है। अब ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? 1 डिग्री। एक। ये 1 डिग्री हो जाएगा, और यह 0 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है बातें? बोलो यार। क्लियर यस है। सर। तो अगर कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी की बात पूछे ना, तो सबसे ज्यादा स्टेबल 3 डिग्री वाला, फिर 2 डिग्री वाला, फिर 1 डिग्री वाला, फिर 0 डिग्री वाला। आई होप सबको क्लियर होगा, किसी को कोई डाउट होगा ही नहीं। कर लोगे क्या आप लोग? यस सर। यस सर।
कोई डाउट आएगा? नहीं। कोई डाउट नहीं आएगा। अब देखो यहाँ पे क्या सीन है हमारे पास। अब देखो, सिंपल सी बात है। अगर हम स्टेबिलिटी की, अगर हम कार्बोकेटायन की बात करें, किसकी बात करें? कार्बोकेटायन। तो आप बताओ, कार्बोकेटायन में प्लस चार्ज होता है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? प्लस आई या फिर माइनस आई? प्लस आई। प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट। तो स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? एनर्जी, प्लस सॉरी, चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। अगर मान लो कि जिसके पास चार्ज, सॉरी, जिसके पास चार्ज ज्यादा है, जिसके पास चार्ज ज्यादा है, वह क्या होगा? अनस्टेबल होगा। अगर स्टेबिलिटी चाहिए तो, अगर स्टेबिलिटी चाहिए तो एनर्जी क्या हो जाएगी? एनर्जी कम हो जाएगी। अगर मानो किसी के पास एनर्जी ज्यादा है तो वो क्या होगा? स्टेबल या फिर अनस्टेबल? अनस्टेबल। अनस्टेबल। स्टेबिलिटी ज्यादा मीन्स एनर्जी कम, और स्टेबिलिटी कम मीन्स मतलब एनर्जी ज्यादा। ये बताओ, ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 0 डिग्री है। आप बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन? 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर 0। क्लियर है क्या बात है? यस सर। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनायन है। कार्बेनायन देखो, इसके पास माइनस चार्ज है। आपको ये बताओ कौन सा ग्रुप इसको स्टेबल करेगा, देने वाला या फिर लेने वाला? लेने लेने वाला। वाला। बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यानी कि माइनस आई इफेक्ट क्या करेगा? इसको स्टेबल करेगा। माइनस आई वाला क्या करेगा? इसको स्टेबल करेगा। ये बताओ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन? फर्स्ट, फिर सेकंड, तीसरा। फिर फर्स्ट, थर्ड। फिर सेकंड, फिर थर्ड, और फिर थर्ड। देखो, फर्स्ट क्यों? क्योंकि एक तो माइनस चार्ज है, ऊपर से फ्लोरीन लगा हुआ खींचने वाला, जितना नजदीक है उतना ज्यादा खींचेगा, उतना ज्यादा इसको स्टेबल करेगा। क्लियर है? यस सर। क्लियर है। इसमें बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है? तो पहला, फिर तीसरा, फर्स्ट, फिर दूसरा, फिर फर्स्ट, थर्ड, फिर सेकंड, सेकंड। देन थर्ड। देखो, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है किससे? नाइट्रोजन से। ऑक्सीजन की स्टेबिलिटी क्यों ज्यादा होती है किससे? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन से। अब ये बताओ कि ये तो मैंने कर लिया, अगर मैं एनर्जी पूछता, एनर्जी, तो आप बताओ सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी? थर्ड वाले की। थर्ड वाली कहाँ से? सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी? थर्ड वाली की। थर्ड वाले की। क्या थर्ड कोई की। डाउट है क्या? हाँ सर। कोई डाउट नहीं है। यार अब बचा रेजोनेंस, और रेजोनेंस, ठीक है, अब क्या बचा? रेजोनेंस। तो आप लोग पढ़ लोगे क्या? यस सर। हेलो? यस सर। हेलो? यस सर। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। अरे यार, यस ये सर। इंटरनेट लॉस्ट हो गया मेरा, ये लैपटॉप का वाईफाई का इंटरनेट लॉस्ट हो गया। एक मिनट, आप लोग होल्ड पे रुको। होल्ड पे ही रुको यार, इंटरनेट लॉस्ट हो गया मेरा। आ रही है आवाज मेरी? बोलो यार। यस सर। यस सर।
यार मेरा इंटरनेट अचानक क्या हो गया? यार मेरा इंटरनेट लॉस्ट हो रहा है। एक मिनट, मैं फोन के नेटवर्क से कनेक्ट करता हूँ। एक मिनट आप लोग रुको। मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? मेरी यस आवाज सर। आ रही है? यस सर। अ, थोड़ा इंटरनेट इशू हो रहा है यार। ऐसा करते हैं, रुक जाओ आज लोग, ठीक है? मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोग को जो भी बचा है वो बता दूंगा, ठीक है? ओके सर। ओके, थैंक यू ऑल। थैंक हेलो, क्या हो गया सर? इंटरनेट इशू आ रहा है। इंटरनेट इशू आ रहा है। आप रहने दो, ठीक है? कट कर दो आप लोग। इंटरनेट इशू आ रहा है। भाई क्लास खत्म हो गई क्या?